मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत क्या हासिल कर ली। सबको ये लगने लगा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया और हिमाचल प्रदेश कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। यहां तक कि एग्जिट पोल्स में भी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी। लेकिन 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आए तो सभी एग्जिट पोल्स जहां धराशायी हो गए, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस पर मोदी लहर कहर बनकर टूटी और तीनों ही राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद देश के पत्रकारों ने भी क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी जैसी चट्टान को टक्कर देना कांग्रेस जैसी पार्टी के अकेले के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इसके बावजूद जनता जनार्दन ने कांग्रेस सरकार के काम को नकार कर पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बीजेपी को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने एक ट्वीट में कहा। पत्रकार अजीत अंजुम ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद लिखा, जनता ही जगन्नाथ है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एमपी में रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ साथ 3 राज्यों में किला फतेह कर लेना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को इस झटके से उबरने में काफी वक्त लगेगा। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने कांग्रेस की हार के कारण गिनाते हुए लिखा, राजस्थान में अंदरूनी कलह की वजह से हारी, मध्य प्रदेश में अहंकारी नेतृत्व की वजह से और छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास की वजह से हारी। इसलिए कांग्रेस को बात में चिंतन करने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने लिखा, ये कांग्रेस की हार पर जो विश्लेषण अब आ रहे हैं, वो तब क्यों नहीं आए जब टिकट बंट रहे थे, जब प्रचार चल रहा था, जब वोट पड़ चुके थे और जब एग्जिट पोल्स भी आ चुके थे। अब नतीजे आ गए तो चारों ओर विश्लेषण ही विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, 4 मौजूदा राज्य सरकारों में से 3 को सत्ता से बाहर कर दिया गया। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी के दबदबे वाला राज्य बनने की ओर बढ़ चला है। हिंदी बेल्ट की नंबर 1 पार्टी बनने से बीजेपी बस कुछ ही दूर है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, कांग्रेस को राजनीति समझने से अधिक सीखनी होगी कि बीजेपी क्यों नहीं राज्यों या केंद्र में एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती है। उनका गवर्नेंस मॉडल क्यों टिकाऊ साबित हो रहा है। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या गलत कर रही है कि वो रिपीट नहीं हो पाती है। इन दोनों बातों पर पार्टी को प्रोफेशनल और ईमानदारी से मंथन करना चाहिए। कुछ सीखें, फिर आगे का रास्ता निकल सकता है। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी की 2 बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से हारी। गांधी परिवार और कांग्रेस को वामपंथी सलाहकारों ने हाईजैक कर रखा है। कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर ही चुनाव जीतकर पनौती ट्रेंड कराकर मन भर खुश हो लेती है। खान मार्केट गैंग और उसकी ट्विटर वाली दुनिया में ही जी रहे हैं बस। बीजेपी ने करीब 10 साल बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी की है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सबूत है कि जो लोग ये सोचकर चल रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, 3 राज्यों के नतीजे उसका जवाब है, जिसने इशारा कर दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल सकता है। बहरहाल बीजेपी की जीत पर देश के पत्रकारों ने जो कहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में 0 टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है।
भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। भरोसा ये कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर है। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है।